हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। हमारे पास एक दर्पण लगा हुआ है, इसके बाएं बगल में एक आकृति है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से कौन सा सही होगा। और भी प्रश्न है, जैसे कि देख रहे हैं कॉकरोच का जिस प्रकार रिलेशन निम्फ से है, ठीक उसी प्रकार भेड़ का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 25 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 24 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए तो शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए आपका पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है, बस आप लोगों को ध्यान से दिख ही रहा होगा। आज हम इस प्रश्न को सॉल्व करा ही देते हैं मेरे दोस्त। देखो क्या कहता है, लुप्त संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर जो आकृति दी गई है, इस आकृति में यहाँ पर लुप्त संख्या बताना। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त, इस आकृति में नीचे क्या है, 12 नंबर है। सब में नीचे 12 नंबर है ना। तो इसका मतलब है कि मेरे दोस्त ये जो मैट्रिक्स है ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व किया जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट वाले रो में हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट जो कॉलम है इसमें क्या है, 42 18 का यूज करके हम लोगों को 252 बनाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है 42 है, उसके बाद 42 गुना 18 करेंगे हम। 42 गुना 18 कर देंगे, आप भागा कर देंगे हम लोग 3 से। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 3 से ये 18 कट जाएगा 6 बार में। 42 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, हासिल कितना, 1 6 चौका 24, एक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 25, यानी कि ये हो जाएगा कितना 252। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी 252 दिया गया है। इसका मतलब मेरे दोस्त यानी कि इन दोनों को आपस में गुना करके 3 से भाग कर देना है, कुछ नहीं। तो यहाँ पर 37 गुना 24 कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे 37 गुना 24, इसको भाग कर देंगे हम लोग 3 से। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 37 गुना 24 भागा 3, 3 से इस 24 को हम लोग काट सकते हैं 8 बार में। 8 को गुना कर देंगे 37 से, तो 8 सत्ते 56 के 6, हासिल कितना हो जाएगा 5, 8 त्रिकी 24 और 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 29 हो जाएगा, 296। बिल्कुल यहाँ पर भी 296 दिया गया है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ नहीं दिया है तो थोड़ा देर के लिए मान लेंगे हम x। ठीक है, तो x गुना 36 आप भागा 3 कर देंगे तो 540 आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर x को हम लोग गुना कर देंगे, x गुना कर देंगे हम लोग 36 से, x गुना 36 आप भागा जैसे ही 3 से करेंगे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखेंगे, इस 3 से इस 36 को हम लोग काट सकते हैं कितना बार में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार में। ठीक है, इधर बचा 12x बचा, इस 12x से यहाँ पर x को रोकेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 540। आप बाटा में कितना है मेरे दोस्त, बाटा में है 12 है ना, क्योंकि 12 इधर गुना में है तो बराबर का इस साइड में जाएगा तो भागा कर देगा। तो 540 को जब हम लोग 12 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, जब 540 को 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौका 48, 12 पचे 60, 12 चौका 48, 4 उसके बाद हो जाएगा क्या 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना 60, 12 पचे 60, यानी कि यहाँ पर क्या रखना चाहिए 45। और 45 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए इसको हम फ्रेश स्लाइड पे बना देते हैं फिर से। 42 गुना 18 अब भागा 3 कितना हो गया 42। यहाँ देखो यहाँ पर कर लेते हैं, 42 गुना 18
अब भागा 3 करने से कितना मिल गया मेरे दोस्त, यहाँ पर मिल गया 252। ये बात को आप लोग समझ चुके हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे दोस्त सब तो आप समझिए, 37 गुना 24 को करने पर 296 मिल गया। तो इसके जगह पे क्या है, तो x मान लेंगे। तो x गुना कितना, तो 36। अब बाटा में हम लोग जैसे ही 3 कर देंगे कितना हो जाना चाहिए, 540 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कहे हैं। अच्छा, इस 3 से इसको हम काट सकते हैं, 12 3 36 बिल्कुल। तो x गुना 12 बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 540। ऐसे ही ठीक है, जो 12 गुना में है इधर भाग कर देगा। तो 540 को हम 12 से भाग देंगे तो 12 चौका 48, 6 बचा। तो 6 पर 0, 12 पचे 60, कितना हो गया, 45। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे 2809 का रिलेशन 53 से है, सेम उसी प्रकार 10 से 24 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और हम लोगों को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 28 उसके बाद 09 है, 2809 से 53 बनाया है, तो कैसे बना सकते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे जो 10 से 24 है ना, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू तो बताना है। यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। पहला तरीका, 53 को हम 53 से गुना कर देंगे, 53 को 53 से गुना कर देंगे तो 2809 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर को रखा जाए जिसको गुना करने पर इतना ही है, जिस संख्या को रखा जाएगा उसी संख्या को गुना करने पर 10 से 24 आ जाए। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 32 को रखेंगे और 32 से ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 24। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला तरीका। और दूसरा तरीका है एक और, अगर आपको मैथ थोड़ी सी भी ठीक ठाक है ना, आपका अगर मैथ थोड़ा भी ठीक ठाक है, तो 28 और जो 9 है ना, इसका बस वर्गमूल निकाल देंगे, तो इसका वर्गमूल हो जाता है 53। सेम उसी प्रकार मेरे दोस्त जो 10 और 24 है, इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 का स्क्वायर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से भी ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम लोगों के पास दो तरीका था, ठीक है। तो 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात को चुनिए। श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए, यानी कि ये जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज में कौन सा ऐसा नंबर है जो गलत है, यही बात को बताना है। तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहले 5 है, उसके बाद में क्या है 9 है, 9 के बाद में क्या है 17 है, 17 के बाद में क्या है 33 है ना। इस 33 के बाद में क्या है 66 है, और 66 के बाद में 129 है, और 129 के बाद में क्या है 257 है। इन सब में बताना है कि इसमें गलत कौन सी है, गलत बताना है कि गलत कौन सा नंबर है। तो देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को पहचानो। इसमें कुछ नया नहीं होता है मेरे दोस्त। जिस प्रकार से सीरीज का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम उसी प्रकार इस प्रश्न में भी सॉल्व किया जाएगा। कैसे, देखो 5 का डबल करेंगे, 5 से 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से 9 बनाने के लिए इसको हम लोग करेंगे डबल, 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पर तो 9 है तो -1 कर देंगे तो 9 बन जाएगा। 5 दूनी 10 -1 9, बिल्कुल। अच्छा यहाँ देखेंगे 9 से 17 बना, सेम वही लॉजिक, 9 का डबल 9 दूनी 18, 18 -1 कर देंगे कितना हो जाएगा 17, 17 से मेरे दोस्त 33, फिर वही लॉजिक, इसको भी डबल करके -17 दूनी 34 -1। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं, जब इन सब में यही लॉजिक लगा है तो 33 डबल करके इसमें से -1 करना होगा। तो 33 का डबल हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, 66 में से 1 घटेगा तो 65 के जगह क्या होना चाहिए, सॉरी इस 66 के जगह पे क्या होना चाहिए 65, तो 65 होगा तो सही हो जाएगा। तो इसमें गलत संख्या क्या है, तो 66। ऑप्शन नंबर ए गलत है मेरे दोस्त, क्योंकि 66 जो नंबर है वो गलत है, और उसको किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन ए में रखा है। और यहाँ देखो अगर इस क्वेश्चन मार्क 66 की जगह 65 होता तो 65 गुना करके 65 का डबल -1 कर देंगे तो 129 मिल जाएगा, बिल्कुल। इसी प्रकार इसको भी डबल करके -1 कर देंगे तो 257 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक हम लोगों का लगा बिल्कुल आसान लॉजिक था, कुछ नहीं। जिस प्रकार से श्रृंखला को सॉल्व करते हैं बस उसी तरीका से इसको भी सॉल्व करना है। बस यहाँ पर सॉल्व करने पर जहाँ आपको त्रुटि भेटा जाएगी वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर
जब हमने इसको डबल करके -1 कर रहे हैं तो 33 का डबल करेंगे तो 66 -1 65 होनी चाहिए, यानी 66 के जगह पर क्या होनी चाहिए 65। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि सी डी का संबंध जो है पी क्यू से है, उसी प्रकार जी एच का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। चलो तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सी डी है, इसका जो रिलेशन है वो किन से है, पी क्यू से है। इनका जो रिलेशन है वो किन से है, जी और एच से है। चलो यहाँ पर कहने का मतलब जो सी डी का रिलेशन है वो पी क्यू से है, उसी प्रकार जी एस का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और हम लोगों का क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले सी से पी कैसे बना सकते हैं। हम लोग सी से पी कैसे बना सकते हैं। जो सी का स्थान होता है अल्फ़ाबेट में वो 3 होता है और पी का स्थान 16 होता है। तो 3 से 16 बनाने के लिए क्या करना होगा, प्लस का 13 करना होगा। बिल्कुल सही बात है, प्लस का कितना करना होगा 13। यानी कि मेरे दोस्त कहने का मतलब जो सी है ना, जो सी लेटर में प्लस का 13 करेंगे तभी जाके पी बनेगा। जब ऐसा बात हो तो यहाँ देखेंगे डी से क्यू कैसे बन सकता है। फिर डी का जो स्थान होता है 4 होता है, क्यू का स्थान 17 होता है। तो 4 से 17 बनने के लिए यहाँ भी प्लस का 13 करना होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ नहीं कहने का मतलब इस प्रश्न में इन दोनों लेटर में प्लस का 13 किया गया है, तो यहाँ भी प्लस का 13 हम लोग कर देंगे। क्या करेंगे, जी का स्थान में भी प्लस का 13 कर देंगे हम लोग, और एच में भी प्लस का 13 हम लोग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, बस इस तरीका को समझिए। जी का जो स्थान होता है वो 7 होता है, 7 में 13 को हम लोग जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20वां जो लेटर होता है मेरे दोस्त टी होता है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। अच्छा एच का जो स्थान होता है 8 होता है, यहाँ पर 13 जोड़ेंगे तो 13 8 कितना हो जाएगा 21। और 21वें पे जो स्थान होता है, 21वें नंबर पे जो लेटर होता है वो हम लोगों का यू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी और ई। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था मेरे दोस्त। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कॉकरोच का जो रिलेशन निम्फ से है ठीक उसी प्रकार भेड़ का संबंध क्वेश्चन मार्क से। अच्छा इस प्रश्न को करने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न को अब हम लोग कराते हैं। क्या कर रहा है, यानी कॉकरोच का जो रिलेशन निम्फ से है ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त भेड़ का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो यहाँ देखेंगे हम सभी लोग जानते हैं, अगर जिस भाई नहीं जानते हैं, जो भाई नहीं जानते वो आज जान लेंगे कि कॉकरोच के बच्चे को निम्फ कहा जाता है। कॉकरोच के बच्चे को निम्फ कहा जाता है। उसी प्रकार मेरे दोस्त भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है, मेमना कहा जाता है। भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखें। कह रहा है विषम की पहचान करें। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी अलग है बाकी 3 से, इसको जांच कर रहा है। तो इस वाले में हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, जो 36 क्या है, जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर है, जबकि 29 13 59 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। अच्छा 13 पहला लॉजिक, और दूसरा लॉजिक है कि 29 13 और 59 ये अपने आप में अभाज्य संख्या है, जबकि 36 क्या है, भाज्य संख्या। तो इसका राइट आंसर किसी भी तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं डी जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दूसरा तरीका कि जो 36 है ये 6 का स्क्वायर नंबर है, बाकी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसका राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्या प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में जैसे नंबर आर इवेन को 5 3 प्लस के रूप में कोडित किया जाता है, और ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल को +7 6 @ के रूप में कोडित किया जाता है, उसी कूट भाषा में इवेन का कूट क्या होगा। चलिए इस बात को बताने से पहले सबसे पहले इसको हम 12 करके लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, नंबर लिखा है ना, नंबर
क्या लिखा गया है, तो नंबर लिखा गया, यानी कि नंबर आर इवेन। क्या लिखा है, नंबर, उसके बाद में आर लिखा है, नंबर आर इवेन लिखा है। इसको उसने कोड क्या किया है, इसको उसने कोड किया है 5, 3 है, उसके बाद में प्लस के रूप में कोड किया है, बिल्कुल किया है। नीचे में क्या दिया है, ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल, ऑड, उसके बाद में क्या है, फैक्टर, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर्स आर क्या है, मल्टीपल है, और फैक्टर आर मल्टीपल, ऑल फैक्टर आर मल्टीपल को उसने कोड क्या किया है, प्लस, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद @ कोड किया गया। हम लोगों से पूछा है मेरे दोस्त कि बताइए इवेन किस में है, ऊपर वाले में, तो इवेन का कोड क्या होगा। तो एक चीज बताते हैं, ऐसे प्रश्न में, यानी ये हमारा मिक्स्ड कोडिंग का प्रश्न है, ओल्ड पैटर्न। इसमें क्या लॉजिक को हम लोग ढूंढते हैं, इसमें जो लॉजिक हम लोग ढूंढते हैं मेरे दोस्त, जानते हैं क्या, ये बराबर के ई साइड में जो चीज दिया गया है, दोनों में बराबर के ई साइड भी, देखो बराबर के ई साइड में कोई भी चीज कॉमन होगा, बिल्कुल कॉमन होगा, उसी प्रकार बराबर के ई साइड में भी कॉमन होगा। बराबर के ई साइड दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, और बराबर के ई साइड में दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे में आर है और ऊपर में भी आर है, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है, तो आर है। तो बराबर के ई साइड भी दोनों जगह कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो बिल्कुल प्लस कॉमन दिया है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर नंबर और इवेन, यहाँ इधर बचा बराबर के ई साइड में नंबर इवेन, और बराबर के ई साइड में बचा 3, तो इवेन का कोड 5 या 3 में से कोई हो सकता है, और नंबर का भी कोड 5 या 3 में से कोई हो सकता है। तो हम लोगों से पूछा इवेन का कोड, तो इवेन का जो कोड हो जाएगा, बराबर के ई साइड में 2 चीज बचा हुआ है, 5 या 3 में से कोई हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 या फिर 3, 5 या 3। इवेन का कोड क्या हो जाएगा, 5 या 3। या आपसे अगर नंबर का भी कोड पूछता तो हम लोग कैसे करते, नंबर का कोड पूछता तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 5 या 3। हम डायरेक्ट इसका कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, 5 या 3 में से कोई ही एक होगा। चलिए, अगर हम लोगों से पूछा जाता आर का कोड क्या होगा, तो आर का हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि आर का कोड क्या होगा, प्लस, क्योंकि दोनों में कंफर्म हो चुका है कि आर का कोड क्या है मेरे दोस्त, प्लस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या कह रहा है, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, यदि टी आर की माँ है तो पी का टी से क्या संबंध है। चलिए, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है मेरे दोस्त। ब्लड रिलेशन हम लोग करते क्या है, जहाँ भी पुरुष जेंडर होगा, पुरुष जेंडर के लिए हम लोग त्रिभुज यूज करते हैं, और महिला जेंडर के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, महिला जेंडर के लिए, पुरुष जेंडर के लिए हम लोग त्रिभुज यूज करते हैं, और महिला जेंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, महिला जेंडर जहाँ भी होगा ना उसको हम लोग ब्रीथ में बंद कर देंगे। महिला जेंडर के लिए हम लोग ब्रीथ यूज करते हैं, और पुरुष जेंडर के लिए त्रिभुज। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करा रहे हैं मेरे दोस्त की कैसे करेंगे। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है पी क्यू का भाई है, जो पी है ना, जो पी है वो क्यू का भाई है, तो क्यू के साथ में आएगा। अच्छा, क्यू का भाई है, पी क्या है, भाई है, यानी पी जो है पुरुष जेंडर है, तो इसको हम लोग बंद कर देंगे त्रिभुज में। पी क्या है, पुरुष जेंडर है, तो इसको हम लोग त्रिभुज में बंद कर देंगे। आगे प्रश्न कहता है एस पी का पिता है, जो एस है वो पी का पिता है, तो पी से ऊपर आ जाएगा एस, तो पी से ऊपर एस आ जाएगा। एस क्या है, पिता है, तो एस पुरुष जेंडर है, तो इसको भी हम लोग त्रिभुज में बंद करेंगे। अच्छी बात है। हम लोगों से आगे प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, एस का भाई कौन है, आर, तो आर के संगे आ जाएगा, भाई है। अब भाई है इसका मतलब पुरुष है, तो इसको भी हम लोगों ने बंद कर देंगे क्या, त्रिभुज में। आगे प्रश्न, यदि टी आर की माँ है, जो टी है ना आर की माँ है, तो आर से ऊपर आएगी, और टी माँ है यानी कि ये महिला जेंडर है, तो इसको हम लोग बंद कर देंगे सर्किल में। हम लोगों का फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है। और ये बताइए पी क्यू का भाई है,
और एस पी का पिता है, आर जो है एस का भाई है, और जो टी है आर की माँ है। हमारा फैमिली ट्री यहाँ से लेकर इतना बन चुका है। इस फैमिली ट्री से हमसे जितना भी प्रश्न पूछ ले, हम सारे प्रश्न का आंसर बिल्कुल चुटकी बजाते ही सही सही दे सकते हैं। क्या प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है पी का टी से क्या संबंध है। ये बताइए, जो पी है ना वो टी का कौन है, जो पी है वो टी का कौन है मेरे दोस्त, जो पी है वो टी का कौन है। तो यहाँ देखिए टी का बेटा है आर और आर का भाई है एस, तो इसका मतलब एस जो है टी का बेटा होगा बिल्कुल। तो इसके बेटे को क्या बोला जाएगा, पोता बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी जो होगा वो टी का क्या होगा मेरे दोस्त, पोता होगा। अच्छा, अगर ब्लड रिलेशन चैप्टर में आपको किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो ना, तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर आप लोग देख लीजिए। एक वीडियो हमने डाल रखा है ब्लड रिलेशन का, कि फैमिली ट्री हम लोग कैसे बनाते हैं, आप जाकर वहाँ से जरूर उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक लड़की पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। देखो हमारे पास ये डायरेक्शन का प्रश्न है, और डायरेक्शन का प्रश्न है तो सबसे पहले डायरेक्शन बनाना होगा। हम सभी लोग जानते हैं हमारे पास 4 डायरेक्शन मेन डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होती है। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में होता है दक्षिण, दाहिने बगल में होता है पूर्व, और बाएं बगल में क्या होता है पश्चिम। ये बात को जानते हैं। अच्छा, उत्तर और पूर्व इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण भी बनता है। इसके बीच में भी, यानी सारे दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है मेरे दोस्त। अच्छा, एक चीज और बता दूं, 4 हमारे मुख्य दिशा, 4 उप दिशाएं होती है। कौन कौन सी, ई वाली 4 उप दिशा और भी होती है मेरे दोस्त। कौन कौन सा, उत्तर और पूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाता है उत्तर पूर्व। ई बात को आप लोग समझते हैं। दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाता है मेरे दोस्त दक्षिण और पूर्व, ठीक है। अच्छा, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले दिशा को बोला जाता है दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। अच्छा, उत्तर और पश्चिम के दिशा को बोला जाता है उत्तर और पश्चिम, ठीक है। चलिए, यहाँ तक अगर आपने समझ गए तो इसको आसानी से चुटकी बजाते ही आंसर आप कमेंट करेंगे। कैसे, एक व्यक्ति जो है पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ी थी। एक लड़की पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, ठीक है। वह घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में 45 डिग्री पर मुड़ जाती है। घड़ी जो चलता है वो दाहिने से बाएं की तरफ चलता है। तो ये प्रश्न में बता रहा है कि नहीं, घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में, जिस प्रकार घड़ी चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 45 डिग्री मुड़ाना है। यानी कि वह लड़की जो थी पहले पूर्व दिशा में थी, यानी पहले किस दिशा में थी, इस दिशा में। इसने 45 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा में घूमी, यानी कि यहाँ से आ गया इस दिशा में। कौन सी दिशा है, उत्तर और पूर्व दिशा में आ गया। उत्तर और पूर्व दिशा में, क्योंकि इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है, उसके बाद उसने कहा है 45 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा, फिर वह घड़ी के चलने की दिशा में 180 डिग्री पर घूम जाती है। अब घड़ी जिस प्रकार चलती है, घड़ी चलती है बाएं से दाहिने की तरफ, तो वह लड़की जो है अब घड़ी के चलने के दिशा में 180 डिग्री घूम जाती है। तो उसका मुख अब किस दिशा में होगा, तो देखो यहाँ से जब यहाँ से 180 डिग्री मुड़ने का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति अपने अपोजिट चला गया। कैसे, यानी कि अपोजिट चला जाएगा। जब वह यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 45, फिर नीचे आ जाएगा तो 45, यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ तक 45, 135 हो जाएगा। और 135 में जैसे ही 45 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री जैसे ही मुड़ेगा तो वो व्यक्ति चला जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी। आप भेड़ा कट मेथड याद रखेंगे कि जब कोई व्यक्ति 180 डिग्री बायां या फिर दायां घड़ी के चलने की दिशा में या फिर घड़ी के उल्टे दिशा में घूमने को कहे, तो आप जस्ट पीछे घूम जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति जिधर होता है 180 डिग्री घूमने का मतलब वो अपोजिट दिशा में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। किस ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त, दक्षिण और पश्चिम ऑप्शन डी में दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, कथन और निष्कर्ष से है। प्रश्न कह रहा है सभी पेड़ चट्टान है, यानी सभी पेड़ क्या है, चट्टान। पेड़ को हमने पी से डिनोट कर रहे हैं, ये पेड़ जो है सभी पेड़ क्या है, चट्टान है। चट्टान को हमने सी से डिनोट कर रहे हैं, चट्टान को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और सभी चट्टान कप है, सभी चट्टान क्या है, कप है, तो ये कप के भीतर आ जाएंगे। सभी चट्टान क्या है, कप। कप को हमने के से डिनोट किया, पी से हमने पेड़ को डिनोट किया है, सी से चट्टान को, और के से क्या को, कप को। और हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ये बात को समझ, हम लोगों से पूछा जा रहा है सभी पेड़ कप है। इसका जो डायग्राम बनेगा इस प्रकार से बनेगा। और निष्कर्ष है सभी पेड़ कप है। ये बताइए कि जितना भी पेड़ है, जितना भी पेड़ है, क्या सभी पेड़ कप है? बिल्कुल। ये पेड़ वाला जो भाग है, ध्यान से देखिए, ये जो पेड़ वाला इतना भाग है, क्या ये कप के भीतर में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सभी पेड़ कप है, सभी पेड़ कप है, इसका मतलब ई वाला कप के भीतर आ जा रहा है, तो इसका मतलब ई तो सही है, ई तो सही है। दूसर का कुछ कप पेड़ है, कुछ कप पेड़ है, देखो ध्यान से, क्या है, कुछ कप पेड़ है। बिल्कुल, ये पूरा जो सर्किल है ये के वाला है, इसमें से इतना दूर क्या पेड़ नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि पूरा जो कप का इतना भाग क्या है, इतना भाग क्या है मेरे दोस्तों, पेड़ है। इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ गए होंगे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है यदि 27 @ 22 को 25 लिखा गया है, कैसे? ध्यान से देखेंगे, 27 उसके बाद में क्या है, एट द रेट 27 को उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है 25। अब कैसे लिखा है इसको सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा। नेक्स्ट उसने क्या किया है, नेक्स्ट उसने किया है 39, उसके बाद में क्या है 39 @ 33 को उसने क्या कोड किया है, 39 @ 33 को उसने कोड किया है 36। बस इन दो में लॉजिक को पहचान लो, इसमें लॉजिक को पहचानो मेरे दोस्त। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 27 @ का जगह पर तुम माइनस रखो, के स्थान पे तुम माइनस रख कर देखो। के जगह पे माइनस रखेंगे, इसके जगह पे माइनस रखेंगे हम, ठीक है, माइनस रखेंगे तो 27 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखो 27 @ का मतलब माइनस कितना, 22, ठीक है, 22। 27 में से 22 जाएगा तो 5 बचेगा। इस 5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, बिल्कुल 25 बन जाएगा। तो 25 तो देवे किया है। सेम लॉजिक यहाँ पर मेरे दोस्त जो 39 है, @ के जगह पे माइनस रख कर देखो, 39 - 33 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस 6 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो बिल्कुल 36 बन जाएगा मेरे दोस्त। और यहाँ पर भी 36 दिया गया। सेम लॉजिक, 25 @ 22 का अर्थ क्या होगा, तो ये 25 उसके बाद @ है, यहाँ हम कर लेते हैं, क्या है, 25 है, उसके बाद @ के जगह पे माइनस क्या है, तो 22 है, माइनस हम लोग कर देंगे 22। तो 25 - 22 कितना बचेगा मेरे दोस्त, 3 बचेगा। और इस 3 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना आसान और मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है यदि के का अर्थ है घटाना, जहां भी के है उसका मतलब है घटाना। प्रश्न ही बोल रहा है कि के का अर्थ है घटाना, आगे कह रहा है एल का अर्थ है भाग, जहां भी एल है उसके जगह पे क्या करना है, भाग करना है। एल का अर्थ है भाग, एम का अर्थ है जोड़, जहां भी एम है मेरे दोस्त उसके जगह पे प्लस करना है। आगे कह रहा है डी का अर्थ है गुना, जहां भी डी है मेरे दोस्त उसके जगह पे हम लोगों को गुना करना है। बस इतना आपने समझ गया, डी का अर्थ क्या है, गुना है। तो इस प्रश्न को यहाँ पर जो दी गई है इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। क्या है प्रश्न में है, प्रश्न में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रश्न में यहाँ पर क्या है, 96 है। प्रश्न में क्या है मेरे दोस्त, तो 96 है, तो 96 ठीक है। उसके बाद में है एल, एल के जगह पे हम लोग रखेंगे भागा। उसके बाद में 4 है, उसके बाद में के है, के जगह पे माइनस रखेंगे 6,
ठीक है। 6 के बाद में m है, m के जगह पे प्लस, उसके बाद में क्या है तो 11 है, ठीक है। उसके बाद d है, तो d की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, गुना रखेंगे, कितना 9। बस इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बस इस तरीके को आप लोग समझिए। सबसे पहले भाग का काम होता है, यानी इसको हम लोग बोडमास से सॉल्व करेंगे। बोडमास से इसको सॉल्व किया जाएगा। बी पोस्ट ब्रैकेट, ब्रैकेट इस प्रश्न में नहीं है। ओ फॉर ऑफ, ऑफ भी इस प्रश्न में। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का। ये बात को आप लोग समझते हैं तो इस प्रश्न को चुटकी बजाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग का काम होगा, तो 96 को जब हम 4 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 चौका 24, चौका 96, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। उसके बाद माइनस है कितना, 6 है। उसके बाद में है 6 और उसके बाद में प्लस है 11, है ना। 24 माइनस 6 प्लस 11 आ गुना कितना है, 9 है। अब हम लोग किन को सॉल्व करेंगे, अब हम लोग गुना को सॉल्व करेंगे। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 24 माइनस 6 प्लस 11 गुना 9 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम बराबर इधर जाते हैं, 99 हो जाएगा तो कलर को चेंज कर लेते हैं। प्लस वाला 99 और प्लस वाला 24, प्लस वाला 99 प्लस वाला 24 को एक साथ जोड़ेंगे। तो 99 को जब हम 24 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 123 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 6 तो देवे किया, तो 123 में से जब हम 6 को घटाएंगे मेरे दोस्त तो कितना बचेगा, ध्यान से देखें कितना बचेगा। देखो 123 में से जब हम 6 को घटा रहे हैं तो मेरे दोस्त 117 बच रहा है। और 117 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। हमारे पास जो यहाँ इतना बड़ा आकृति है, यहाँ पर आधा भाग में ऐसा बना है, आधा भाग में यहाँ पर क्या बनेगा, यह बात को बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने इस प्रश्न को कर पाए कि नहीं। चलिए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ई वाला लाइन तो इतना रहेगा यहाँ पर, उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर ऐसे लाइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक बिंदु यहाँ ऐसे जाएगा और ये जो बिंदु है ना वो चला जाएगा यहाँ पर, ये बिंदु चला जाएगा यहाँ पर। तो जिस ऑप्शन में ऐसा नहीं है वो ऑप्शन को तुम गलत करो। जिस ऑप्शन में ये बिंदु यहाँ पर नहीं आ सकता इसीलिए सी गलत, ये बिंदु कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकता इसीलिए डी गलत। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ये जो लाइन है ऐसे होगा, उसके बाद ऊपर से एक लाइन आएगा मेरे दोस्त ई कोना पे। तो ऐसा कौन सा आकृति में बनाया हुआ है, ऐसा कौन सा आकृति में बनाया हुआ है। ई प्रश्न को भी देखिए मेरे दोस्त, ई लाइन सीधी होनी चाहिए, ई लाइन जो है सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ई लाइन जो है सीधी होनी चाहिए। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है भाई, इसमें देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त। तो ऐसा केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया है। एक लाइन यहाँ भी मिस कर दिया, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, तो एक लाइन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। इसमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए इसका जो लॉजिक है हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, वहां से जाकर लोग उस वीडियो को देखिए मेरे दोस्त। दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या कि जो हम लोगों का दायां हाथ है, जब हम लोग चेहरा देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब में, जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो जो हमारा दायां हाथ है वो बायां दिखता है, जो बायां हाथ है वो दायां दिखता है, और ऊपर और नीचे सेम होता है। ये बात को तो सब कोई जानता है बिल्कुल। अच्छा एक कंसेप्ट और आपको मैं बता दूं कि दर्पण प्रतिबिंब में एक और खास बात होती है, जैसे ये दर्पण है हमारा, ठीक है, तो इसके जस्ट नज़दीक में बना है वृत्त,
इससे थोड़ा दूर बना है त्रिभुज और इससे भी दूर बना है चतुर्भुज। तो इसका प्रतिबिंब जानते हैं क्या बनेगा, पहले बनेगा सर्किल, उसके बाद त्रिभुज बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा मेरे दोस्तों, चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कंसेप्ट आप लोग पेन कॉपी उठाइए और लिखिए कि दर्पण से जो चीज जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है। जैसे दर्पण से नजदीक में क्या है, वृत्त, तो नजदीक में वृत्त बना। दर्पण से दूर क्या है, त्रिभुज, तो दर्पण से दूर त्रिभुज बना। और दर्पण से और दूर क्या है, चतुर्भुज, तो दर्पण से और दूर बनेगा चतुर्भुज। इस पॉइंट को ध्यान से रखिएगा और इस यहाँ पर इन ऑप्शन को आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, दर्पण से नजदीक में है त्रिभुज, तो दर्पण से नजदीक में बनेगा त्रिभुज। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा मेरे दोस्त, दर्पण से नजदीक में है त्रिभुज, तो दर्पण से नजदीक में बनेगा त्रिभुज। ठीक है, दर्पण से नजदीक में बनेगा त्रिभुज, ऐसे बनेगा, दर्पण से नजदीक त्रिभुज बनेगा। ये जो लाइन है ऊपर एक रहेगा, लेकिन दर्पण से नजदीक है खाली, तो दर्पण से नजदीक रहेगा खाली। तो इसका जो भरा हुआ भाग है वो इतना सा यहाँ पर होनी चाहिए। तो जिस ऑप्शन में ईदू जो चीज़ है इसको यूज अगर नहीं किया है उन दोनों ऑप्शन को तुम काट दो। तो यहाँ पर मेरे दोस्त त्रिभुज नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत। यहाँ पर त्रिभुज नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत। हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अच्छा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर सर्किल नहीं आ सकता, चतुर्भुज आना चाहिए, इसीलिए सी भी गलत। बचा क्या, ऑप्शन ए, यही हो गया इसका राइट आंसर। हमें पूरा बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, हम पूरा काहे बनाएंगे। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज वाला आ जाएगा और यहाँ पर इस सर्किल वाला भाग आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ लिए होंगे मेरे दोस्त। चलिए, तो अब हम देखते हैं लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न क्या है, यहाँ भी है कि विषम की पहचान करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है लेटर वाला, इसमें से कौन सा अलग होगा यह बात को बताना है। तो यहाँ सबसे पहले भी और टी है। यहाँ देखेंगे भी से टी कैसे बना, भी से टी कैसे बना। भी का जो स्थान होता है एक्चुअल में 22 होता है और टी का 20 होता है। तो 22 से 20 बनाने के लिए माइनस का 2 किया गया है। 22 से 20 बनाने के लिए माइनस का 2 किया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखेंगे एफ का जो स्थान होता है मेरे दोस्त वो 6 होता है, डी का स्थान 4 होता है। तो 6 से 4 बनाने के लिए यहाँ भी माइनस का 2 किया गया है। यहाँ देखेंगे जे का जो स्थान होता है वो 10 होता है, एम का 13 होता है। तो 10 से 13 बनाया है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 3 कर दिया, यहाँ पर प्लस का 3 कर दिया। यहाँ P से बना दिया है N। P का जो स्थान होता है वो होता है 16 और N का होता है 14। 16 से 14 बना दिया, यहाँ माइनस का 2 कर दिया। तो एक बात बताइए मेरे दोस्त, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में -2 कर रहा है, जबकि ऑप्शन डी में +3 कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त बाकी में -2 हो रहा है तो इसमें +3 का ही होगा। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।